राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत रामपुर रोड स्थित एक होटल के सभागार में आज नियमित टीकाकरण प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का शुभारंभ सीएमओ डॉक्टर भागीरथी जोशी ने किया, जिसमें नैनीताल जिले की करीब 140 एएनएम ने प्रतिभाग किया। इस दौरान WHO के सर्विलांस मेडिकल अधिकारी डॉक्टर मनु खन्ना ने प्रोजेक्टर के जरिए टीकाकरण के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और बदलावों के बारे में विस्तार से बताया। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर अजय शर्मा ने बताया, नियमित टीकाकरण में समय के साथ साथ कई बदलाव आ गए हैं, क्योंकि कई नई वैक्सीन लॉन्च हो चुकी हैं। ऐसे में एएनएम को रूटीन ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि के साथ ही बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बेहतर सुविधा मिल सके। वहीं कार्यशाला में पहुंची एएनएम और नर्सिंग स्टाफ ने भी टीकाकरण प्रक्रिया में बदलते बदलावों को जानने के लिए कार्यशाला को बेहद उपयोगी बताया। जैसा कि आज हमारे यहाँ पर सेमिनार रखी गई है, इसमें नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की सारी ब्लॉक्स की सारी एएनएम आई हुई है। हमारे यहाँ पर डीआईओ सर के द्वारा, सीएमओ मैम के द्वारा रिवाइज्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग रखी गई है। इसमें हम जो हमारे समय समय पर नई वैक्सीन आती रहती है, जैसे कि हमारी पीसी न्यूमोकोकल एक नई वैक्सीन लॉन्च हुई है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। रोटा वायरस जो कि पहले हमारे प्राइवेट में ही लगती थी, 2019 से हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। सर, ये वर्कशॉप हमारे लिए ये सोचिए कि आप हमारा मतलब हम लोगों का इतना मतलब हमें इतना प्रॉफिट होता है कि क्योंकि ऐसा है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम लोग भी फिर मतलब काम करते करते हम लोगों का भी ऐसा होता है कि काम में अलग चीज होती है, जैसे हम जो रूटीन में करते हैं वो चीज अलग होती है, पर ये वर्कशॉप से ऐसा होता है कि हमें जो नई चीजें आ रही हैं, क्योंकि नई चीजों से विकास होता है ना, तो वो चीज हमें इसमें हमें जब हमारी वर्कशॉप यहाँ पर टाइम पे होती रहती है, तो मतलब हमें ये वर्कशॉप से हमें काफी नॉलेज मिलती है। इसमें इतने सारे चेंजेस आए हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो मुझे लगता है कि प्रिवेंशन के माध्यम से, जो वैक्सीनेशन के माध्यम से हम लोग जो दूर वैक्सीनेशन वाले बच्चे छूट जाते हैं, तो उन लोगों को हम वैक्सीनेट करके बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो बर्थ से, प्रेग्नेंट लेडीज को इवन जो भी टेटनस के जैसे न्यूबॉर्न बच्चों में टेटनस हो जाता था और लेडीज एक्सपायर हो जाती थी, सेप्टिक हो जाता था, लोगों को अवेयरनेस दी थी। तो इम्यूनाइजेशन के माध्यम से एक बहुत अच्छा लोगों में एक मैसेज जाता है कि हमें किस तरह से वैक्सीन के द्वारा हम जो हॉस्पिटल के ओपीडीज को भी हम कम कर सकते हैं, और इम्यूनाइजेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और हमारी समय समय पे जो है ये मीटिंग्स चलती रहती हैं, उस मीटिंग्स में हमको हर एक चीज़ नए नए स्टेप बताए जाते हैं। क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग किया था इम्यूनाइजेशन, तो उस टाइम मुझे लगता था कि बीसीजी टीका लगाना है ये, लेकिन उसके बाद से अभी में इतने चेंजेस आए हैं, इतना अच्छा हम लोगों को ट्रेनिंग मिलती है। जैसे हमारी सीएमओ मैडम है, डीआईओ सर है, और जिन भी डिपार्टमेंट जो हमारे हायर लेवल के हमको इतना अच्छा चीज़ सिखाते हैं, तो हमको ये सब चीज़ें पता चली है कि इम्यूनाइजेशन से हम लोग कितनी बीमारियों को से दूर रह सकते हैं। जैसे बच्चों के बीसीजी है, हेपेटाइटिस है, ओरल पोलियो, जैसे पोलियो इरेडिकेट हो चुका है, इसके केसेस बहुत कम आ रहे हैं। उसके साथ साथ भी पेंटावेलेंट है, आईपीवी है, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि लोगों को भी पता भी नहीं होंगे कि क्योंकि वो इरेडिकेट हो गई है, वो वैक्सीन लग रही है प्रॉपर, और वो बीमारियां अधिकतर जो है खत्म हो चुकी है। मतलब लोगों को ये पता है कि वैक्सीनेशन हम जा रहे हैं, हमारी डिप्थीरिया के जैसे केसेस कम आ रहे हैं, मिज़ल्स के केसेस कम आ रहे हैं, पोलियो तो देखिए इरेडिकेट ही हो चुका है, उसकी पोलियो की जगह इनएक्टिव जो है FIPV आ गया, वो वैक्सीन स्टार्ट हो रही है। तो मुझे ये लगता है कि जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि मैंने जब से वैक्सीनेशन स्टार्ट किया था, मैंने काम बच्चों का स्टार्ट किया है, तो उससे अभी तक इतने सारे चेंजेस आए हैं, इतनी सारी अपडेट्स हुई हैं। और मैं भारत सरकार का और हमारे पूरे टीम का, जैसे मेडिकल कॉलेज से भी हमारी मैडम HOD मैडम है, प्रिंसिपल सर है, और सीएमओ मैडम है, डीआईओ सर है, और भी ADIO सर है, VCCM है। क्योंकि ये काम ऐसा होता है जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जब तक हम बेनिफिशियरी तक हम कोल्ड चेन पॉइंट हमारा प्रॉपर नहीं रहेगा, हमारी वैक्सीन का प्रॉपर उसका ड्रग रख रखाव सही नहीं होगा, तो ये हमारा प्रोग्राम सक्सेस नहीं हो सकता। लेकिन हमारी बीच बीच में ट्रेनिंग्स होती है, जितने भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं वो लोग हमको इतना हेल्प करते हैं, इतना अपडेट करते रहते हैं, तो हमें बहुत खुशी है ये काम करने में कि मतलब हम लोग बहुत हमें ये मिला, अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम लोगों को बीमारियों से मुक्त कर सकें। पिछले एक वर्ष से जो हमारी वैक्सीन लॉन्च हुई है, जैसे हमने PCV लॉन्च की है, नियमित टीकाकरण में जो बच्चों को लगती है, जो निमोनिया से बचाव के लिए लगाई गई है, और साथ में आपका रोटा वायरस वगैरह है, तो ये नियमित टीकाकरण में हमने वैक्सीन लॉन्च की है। और इसको कोई कोविड के लिए कोई ऐसा वो नहीं है, तो इनको एक रूटीन ट्रेनिंग है। ये रूटीन ट्रेनिंग ये है कि रूटीन टीकाकरण के लिए, क्योंकि गर्भवती माताओं से टीकाकरण शुरू होता है, रूटीन टीकाकरण, जो कि
गर्भवती माताओं को लगता है, फिर जन्म पर बच्चों को टीके लगते हैं, टीके के बाद फिर वो 9 महीने तक लगते हैं, फिर वो MR वगैरह, बूस्टर वगैरह, PCV वगैरह ये सब लगाते हैं, DPT वगैरह 5 साल से 7 साल पे लगते हैं। उसके बाद हमारे पास जो 10 साल के, चाहे बच्चा लड़की हो या लड़का हो, 10 साल का TD और 16 साल का TD। और जैसा कि इसमें कई चेंजेस क्योंकि आ गए हैं कि जैसे TD, पहले TT जैसे आप सुनते थे वो अब TD में कन्वर्ट हो गया है। तो क्योंकि डिप्थीरिया के फैलने के चांस थे, तो ये WHO और ये सब की गाइडलाइन के अनुसार इसको अब TD को बंद करते हुए TD को लॉन्च किया गया है। TD बहुत पहले ही लॉन्च हो चुका है, पर लेकिन अब ये व्यापक रूप से सबको लगाया जाता है, चाहे गर्भवती महिलाएं हों, चाहे 10 या 16 साल के बच्चों को लगता है। ऐसे BCG जो टाइम पे लगाया जाता है, और जो बेसिकली जो इस कार्यशाला का मेन उद्देश्य ये है कि हम इन लोगों को बेहतर बढ़ा सकें, रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग दे सकें, जिससे वो इनको याददाश्त पूरी हो, जिससे यदि कुछ भूल रहे हैं तो ये पूरी जो नई चीज है उसको सही ढंग से, प्रभावी ढंग से लागू कर सके और हमारी जो जनता है उसको पूरा लाभ मिले। और इनकी आवाज, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने पूरे जिले की स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी, इनका अभी सराहनीय कार्य जो है उसमें भी रहा है, कोविड में भी रहा है, और इन लोगों को एक दिन का बहुत अच्छा मौका मिला है यहाँ आने का। और ये एक दिवसीय जो रूटीन इम्यूनाइजेशन की ट्रेनिंग है उसमें ये सीख कर जाएंगे।